हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और अभी इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं और मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं और नोनू आए हैं छत पे। एक्चुअली मैं अपना सारा काम ख़त्म करके सोने जा रही थी चेंज करके, और मैंने छज्जे में निकल के देख लिया तो मौसम शाम से ही अच्छा हो रहा है, बट मुझे अंदर अंदर काम करते हुए इतना पता नहीं चल रहा था कि बारिश आ रही है। और जैसे मैं छज्जे में निकली तो मौसम ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया कि चल राखी चल छत पे चल। और मैं छत पे आई हूँ, नोनू को ज़बरदस्ती लेके, ये आ नहीं रहा था छत पे। मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिनों के बाद छत पे आई हूँ। जब सर्दियों में हम आग जला के धूप सेकते थे ना। अरे कहना क्या चाहते हो। जब सर्दियों में हम आग जलाते थे रात को और सेकते थे, तब मैं छत पे आई थी। और सर्दियों के बाद से देखो, जब से गर्मी आ गई है ना, मैं बिल्कुल नहीं आई। और देखो मौसम हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। तो मैंने सोचा अब आई गई हूँ छत पे तो छोटा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, इसलिए। अब देखो बारिश, बूंदे आ गई। बूंदे तो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन पीछे बिजली कड़कती हुई आपको ज़रूर दिख जाएगी। बहुत मस्त मौसम हो रहा है, मतलब इतनी गर्मी के बाद ऐसा लग रहा है कि कितनी राहत मिल रही है। इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में मस्त मौसम हो रहा है। सच में नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है इधर ही बिस्तर लगा लूं। क्या बेटा, ये क्या ये पत्ता है क्या? हाँ बेटा, पेड़ का पत्ता है, सूखा हुआ गिर गया और ये डर रहा है, पेड़ के पत्ते से डर रहा है। डरपोक लड़का है ये, डरपोक एक नंबर का। और एक तो मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो गया है ना कसम से। एक तो नीतू नहीं है ना, उसकी वजह से भी काम का बर्डन थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है। लास्ट वीक जब मदर्स डे था और मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मम्मी के घर गए थे। दोनों व्लॉग बहुत मस्त बने हैं, अगर नहीं देखे आपने तो देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और उस टाइम मेरा गला ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, तो एटलीस्ट मुझे एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। उस पर कम से कम लाइक कमेंट तो कर देना, देख लेना व्लॉग, अच्छा लगे तो कर देना। अंदर आओ ना, बारिश आ रही है, भीग के रही हो। बेटा अच्छा लग रहा है बारिश, इतनी गर्मी में आज तो राहत मिली है। अंदर किस लिए जाना है तुमको, ये आ भी नहीं रहा था, एसी में पड़ा हुआ था, पूरा दिन एसी में रहता है इसका। बाहर निकल के जबरदस्ती लेके आई हूँ उसको निकाल के मैं, कि बेटा चलो थोड़ा सा फ्रेश हवा भी ज़रूरी है। बट क्या करे, फ्रेश एयर भी कहाँ से लें, इतनी गर्म हवा चलती है ना कि मतलब फ्रेश एयर के चक्कर में बीमार नहीं पड़ना। फ्रेश एयर क्या होता है? और दिन में फ्रेश का मतलब क्या होता है? फ्रेश मतलब ठंडा। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। अच्छा। और एयर का मतलब क्या होता है? ताज़ा हवा। यस, फ्रेश एयर मतलब ताज़ा हवा, जो नेचुरल हवा होती है वो। तो हम गए थे घर पे, तो नीतू घर पे ही रह गई थी। और पिछले महीने मेरा तो शेड्यूल ऐसा हो रहा था ना कि मैं मतलब कंटिन्यूसली हर वीक मम्मी के घर जा रही थी। तो वैसे मैं रुकने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं 1 दिन 2 दिन के लिए ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल मुझे इजाज़त नहीं देता 1-2 दिन से ज़्यादा रुकने की। ऑफिस का भी काम रहता है तो थोड़ा सा मैनेज करने में वहाँ से मुश्किल हो जाती है। पर नीतू जाती है तो वो 10-15 दिन रहने के लिए जाती है, उसको मज़ा नहीं आता 1 दिन 2 दिन में। 1 हफ्ते के लिए बोल के गई थी, 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ता धोखा, 2 हफ्ते हो गए। और संडे को भैया लेके आएंगे उसको, तो थोड़ा सा मेरा एटलीस्ट घर के काम का बर्डन तो कम हो जाएगा। और अभी ऑफिस का भी इतना काम है ना, बस रोज़ ऑफिस जाना पड़ रहा है। और मेरा ऑफिस जाने का टाइम 11:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ। सोचो आप, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में मेरे को जाना पड़ता है। और वापस देखो प्लेन जा रहा है बारिश में। कहाँ है? दिख रहा है? दिखाओ। ये देखो, दिखाओ ना। दिख रहा है पीछे, एरोप्लेन जा रहा है, हमारी छत पे से दिख जाते हैं। दिखाओ। यहाँ से तो कम दिखते हैं, फिर भी मम्मी के यहाँ से तो छत पे बैठो ना तो हर थोड़ी देर में दिखते हैं वहाँ से। कितनी तेज़ बारिश आ रही है, वाह मज़ा आ गया आज सही में। छत पे आके ना वसूल हो गया छत पे आना मेरा। और नोनू जी आज बहुत खुश हैं। नोनू जी अपनी खुशी का रीज़न बताओ, क्यों दुखी हो, दुख का रीज़न बताओ। मेरी साइकिल यहाँ पर नहीं है। इसकी साइकिल यहाँ पे नहीं है, ये तो इसका दुख का रीज़न है। पर खुशी का रीज़न ये है कि इसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और कल मेरे रिजल्ट आ जाएंगे। और कल इसकी पीटीएम है, इसका रिजल्ट आ जाएगा कल। और अगर इसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसकी होएगी बहुत अच्छे से ठुकाई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि गर्मी की वजह से स्कूल का टाइम चेंज कर दिया था पूरा 1 वीक। ये वाला वीक जो अभी गया है, ये पूरा वीक 7 बजे से लेके 11 बजे तक का स्कूल कर दिया था। लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मंडे से क्या, कल से ही छुट्टियां हैं। कल पीटीएम है और फिर छुट्टियां हैं। 31 तक इसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं और उसके बाद छुट्टियां हैं। फिर अच्छी बात ये है कि चलो गर्मी में एटलीस्ट घर में क्लास करेगा, जाना नहीं पड़ेगा स्कूल, और थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हो जाएंगे।
पढ़ाएंगे नहीं फन वाली क्लास, फन वाली क्लास करवा लो इनसे। अब करना कुछ नहीं है, डांस क्लास हो, म्यूजिक क्लास हो, कोई एक्टिविटी की क्लास हो, वो तो मुझे ही करनी पड़ती है। कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको उन क्लासेस में, पर लेकिन करनी वही फन वाली क्लास है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना। पढ़ाई वाली में तो फिर लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सर पे माँ का डंडा भी रहेगा कि पढ़ो। वैसे नोनू ना ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा स्कूल जाके खुश है। अभी इसके स्कूल में ऐसा हो रहा था, क्योंकि कोविड की कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर घर में किसी की भी तबीयत ख़राब है या बच्चे को अनवेल फील कर रहा है बच्चा, तो स्कूल ना भेजो। तो स्कूल ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस अवेलेबल कराई हुई थी। जो बच्चे एब्सेंट होते थे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस। तो पीछे कुछ टाइम मेरी और हस्बैंड की तबीयत दोनों की ख़राब थी, फीवर वगैरह हो गया था, तो हमने इसको 1-2 दिन स्कूल नहीं भेजा था। पर इसको पढ़ना ही नहीं है, ऑनलाइन क्लास में इसका ध्यान ही नहीं है। मैंने इसको बोला बेटा तुम समझ लो कि तुम स्कूल में ही हो, तो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं समझ सकता, मुझे आप स्कूल ही भेज दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्कूल असल में 2 साल बाद गए ना बच्चे स्कूल, तो थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में मिले हैं अपना, और थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, तो अच्छा लग रहा है बच्चों को भी स्कूल जाके। भगवान जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू गॉड। गर्मी से थोड़ी सी राहत देने के लिए आई होप कि अब थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाए। पर पता क्या है, अभी तो बारिश हो रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये बारिश बंद होगी ना तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी हो जाएगी। तो उससे बेटर है बारिश ही आती रहे। कौन सी गर्मी होती देखो है? आ रही है आवाज़ बारिश की? हाँ मुझे आ रही है। फिर से बारिश आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना वैसे ही बूंदाबांदी आनी शुरू हो जाती है। एक तो मेरा फ़ोन हो भी पुराना गया बेचारा, ये वैसे ही कह रहा है, वैसे ही चीख के कह रहा है नया ले ले नया ले ले नया ले ले। तो सही तो और बोल मैं रहे हैं सोच रही मामा। हूँ कि बर्थडे तक चला ही लूँ इसको, बर्थडे पे ही ले लूँ, क्या पता कोई गिफ्ट ही कर दे मुझे। और तुम्हारा फोन ना खराब हो जाएगा। और मेरा फ़ोन खराब हो जाएगा, फिर नोनू दिलवाएगा नया फ़ोन। मैंने नोनू ने बहुत सारे पैसे जोड़ रखे हैं अपने पिगी बैंक में। बता दो कितने? बता दे चल। 6,000 रुपये जोड़े हैं बच्चे ने मेरे, वो भी साइकिल के लिए। नई साइकिल के लिए। कह रहा मैं लेके आऊँगा। मैंने इसको बोला तू अपने पैसे रख अपने पास, बैंक अकाउंट में डलवा दे अपने। इसका बैंक अकाउंट हमने जब ये 2 साल का था तभी ओपन करा दिया था। मैंने इसको बोला अपने बैंक अकाउंट में डलवा दे। नहीं, साइकिल लेके आनी है इसको अपने पैसे से, जो भी बर्थडे और पे, वो भी अगले साल अपने बर्थडे पे लाऊंगा। इस बार अपने बर्थडे पे अपने पैसे से साइकिल लेके आएगा। चलो अच्छा है, इससे बच्चे में एटलीस्ट सेविंग की हैबिट तो डेवलप हो रही है कि हाँ चलो सेविंग करके हम ये चीज़ लेके आएंगे। एटलीस्ट वो एक अच्छी हैबिट है, वो भी एक अच्छी हैबिट है। एटलीस्ट अपनी चीज़ों के लिए तो बच्चा सेव करना सीख रहा है। यही आदतें फिर बड़ा होगा तो फिर यही आदतें आगे तक चलती हैं। बहुत लूटा है इसने मेरे को। पहले क्या था ना कि मैं अपने ना फ़ोन के कवर में थोड़े से कुछ 100-200 रुपये रखती हूँ हमेशा इमरजेंसी के लिए, और मेरी हैबिट है वो, शुरू से मैं रखती हूँ। और जब इसका नया पिगी बैंक आया ना, इसका रोज़ का काम होना था मैंने उसमें पैसे रखने। और ऐसा नहीं है कि बिना बताए ले लेता था, ये वहाँ से पैसे निकालता अपने पिगी बैंक में डालता, मेरे पास आता, मम्मा मैंने ना फ़ोन के कवर में से पैसे लेके पिगी बैंक में डाल दिए। अच्छा बेटा डाल दिए तो डाल ही दिए, फिर अब डाल ही दिए तो अब क्या कर सकती हूँ। जब भी इसको मेरे फ़ोन के कवर में पैसे मिल जाए ना, तभी इसने वही काम करना और मेरे पास जाके कहना मम्मा मैंने पिगी बैंक में पैसे डाल दिए कवर में से निकाल के। तो इसलिए मैंने अपने कवर में पैसे रखने ही छोड़ दिए। इसने मेरी वो हैबिट छुड़वा दी। ये हैबिट ना गंदी होती है, पर्स में ना पर्स में, अब तो पर्स में ही रखने पड़ते हैं क्योंकि पर्स को नहीं छेड़ता, ये बिल्कुल पर्स को हाथ नहीं लगाता। और फ़ोन मुझे के पता है वो चोरी होती है, चोरी होती है, इतना पता है इसको, अक्ल है इसके अंदर। पर्स को हाथ नहीं लगाता, पर हाँ ऐसा नहीं है कि ले लेगा तो बताएगा नहीं, लेके बताता है बकायदा। डालने के बाद बताता है, तुरंत बताता है कि मैंने मम्मा लेके डाल दिए। ठीक है बेटा डाल दिए तो डाल दिए। बहुत लूटा है इस लड़के ने मुझे, बहुत लूटा है सही। जब से तुम्हारे पैसे लुटेरा लुटेरा। ये क्या खेल है? बेचारे की साइकिल नहीं है, इसके पापा ने उठा के साइकिल नीचे स्टोर रूम में रख दी पार्किंग और में। वहाँ पे नेवला घुसा हुआ है। पार्किंग में इसलिए रखी थी क्योंकि ये ना ट्यूशन से आके शाम को और साइकिल चलाने जाता था। और इनको जब बुखार था और इन्हें ना आलस के चक्कर में जाने नहीं थे, इसलिए इन्होंने स्टोर में छुपा दिया। पता है इसको सब है, इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये बहुत तेज लड़का है। इसका एक्चुअली इसके पापा इसको ना ट्यूशन से जब आता था ना ये, तो शाम को उसको साइकिल चलवाने ले जाते थे।
डेली ले जाते थे। फिर उनको हो गया टाइफाइड। अब टाइफाइड में थोड़ा सा उनको वीकनेस थी तो नहीं ले जा पाते थे, और ये करता था जिद। तो इन्होंने क्या करा, इसकी साइकिल ही छुपा दी स्टोर में, और इसको बोल दिया कि साइकिल के ना टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और उसको ना साइकिल वाले को ठीक करने दिया है। वो तो एक दिन इसने देख ली स्टोर में साइकिल। मुझे पता था अगर इतने दिनों से आई नहीं स्टोर में गई होती तो अभी ना आ जाती। तो फिर तुमने, जब मुझे पता चला कि वो ना स्टोर रूम में है, तो आपने निकलवाई क्यों नहीं स्टोर रूम में से पापा से बोल के? अरे फिर ये ना नेवला भी निकल जाता। नेवला? पार्किंग में, हाँ। नेवला कहाँ से आ गया? वो पहले तो आया हुआ है। उसको डरा रखा है पार्किंग में नेवला करके, ताकि ये साइकिल निकलवाए ना स्टोर रूम से। मस्त हवा चल रही है एकदम, और हमारे प्लांट्स देखो कितने खुश है। जब बारिश आ रही है ना तो एकदम ऐसे ठंडी हवा लगती है, और बारिश बंद होगी ना तो अब हवा ऐसी लग रही है थोड़ी गर्मा गर्म। और मेरे बाल सारे उड़ गए, तो अच्छा मैंने जूड़ा बांधा हुआ है। गर्मी में तो मतलब मैंने स्मूथनिंग कराई थी ये सोच के बाल खुले रखा करूँगी, लेकिन इतनी गर्मी है ना मेरा बिल्कुल एक भी दिन मन नहीं करता बाल खोलने का। इतनी गर्मी में कौन ही बेवकूफ़ बाल खोलेगा। मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने स्मूथनिंग, लेकिन स्मूथनिंग गर्मी में हो नहीं पाती ना, इसलिए मैंने करा ली। कोई नहीं, थोड़ी नॉर्मल मौसम आ जाएगा फिर खोल के रखा करूँगी, तब तक के लिए जूड़ा ही ठीक है। 11:15 बज गए हैं, नींद भी आने लगी है। सुबह 6 बजे से ना 11, 11:30 ऐसे बज जाते हैं नॉन स्टॉप, बिल्कुल मतलब बैठने की भी फुर्सत नहीं। लेटते ही मैं ऐसे चित्तों के सो जाती हूँ ना कि मेरी सुबह ही आँख खुलती है। रात को हमारी लाइट चली गई, 2:30 बजे लाइट गई, मेरे को सुबह मैं उठी हूँ और लाइट सही में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है यहाँ पे। तो रात भी हमारी लाइट 2:30 बजे गई थी, ऐसा मुझे नहीं पता। मैं तो सोने के बाद मैं नहीं उठती, फिर मुझे नींद इतनी गहरी आती है ना कि मुझे भी बहुत एसी क्या पंखा भी बंद हो जाए फिर भी मेरी नींद ना खुले सुबह से पहले। और मुझे सुबह पता चला, मम्मी ने बताया कि रात को 2:30 बजे से लाइट नहीं है, और दोपहर को 12 बजे के बाद लाइट आई है। लाइट चली गई। और अभी पीछे तो 1-2 दिन ऐसा हुआ कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं आई। सुबह से शाम तक का थका हुआ इंसान जो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 11 बजे ही लेट रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता एसी चले, पंखा चले, कुछ भी चले ना चले, पढ़ो सो जाओ। तुम्हारी ना मैं पिटाई कर दूंगी किसी दिन। क्यों करोगी? ये पिटता नहीं है ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा परेशान करता है। इसको 2-4 बार मुझे अच्छी तरह ठोकना पड़ेगा। परेशान, मुझे नहीं मार खानी अब, मार कल खिलाना जब कम मार्क्स आएंगे। मतलब कम आएंगे तुम्हारे मार्क्स? नहीं कम आएंगे तब देखना ना। अगर इसके मार्क्स कम आए ना तो नोनू की पिटाई स्पेशल व्लॉग आएगा कल है ना, मस्त मजा आएगा नोनू। आप मुझे कमेंट में बता देना इसकी पिटाई किस किस चीज से करनी है, डंडे से करनी है, चप्पलों से करनी है, या हथौड़े से करनी है, हाथ से करनी है, या घूसे से करनी है। मुझे घूसा नहीं पता। जल्दी से कमेंट कर करके बता दो ताकि मैं वो चीजें तैयार कर लूं। ठीक है, ठीक है नोनू। जो कमेंट में आएगा उसी से तुम्हारी पिटाई होगी, चाहे कुछ भी आए। लात, घूसे, चप्पल, जूते, डंडा, कुछ भी हो सकता है, बेलन, चिमटा। तुमने बचपन में इससे बात खाई है? किससे? इन सब जो बता रही हो। ये देखो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना जरा। मैं कह रहा हूँ तुमने बचपन में इन सब से मार खाई है। बच्चे आजकल के सही में वाकई में बहुत तेज हैं, कसम से भाई। हम तो बहुत शरीफ थे, बहुत शरीफ थे हम इनके मुकाबले। बहुत शरीफ थे हम, मासूम बच्चे थे हम। ये आजकल के बच्चे कह रहा तुमने खाई है मम्मा इन सब चीज़ों से मार जो मुझे बता रही हो। बेटा मेरी नानी का हाथ ही बहुत था। मैं तो इतना पिटी हूँ ना मेरी मम्मी से, कसम से। इतना जितना मैं पिटी हूँ ना उतना ना नीतू पिटी ना भाई पिटा मेरा, जितनी मैं पिटी हूँ मम्मी से सबसे ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ नोनू के सामने। बताओ ना, बैठ के बताती हूँ आराम से। आओ बैठो मेरे पास, बैठो फिर बताऊँगी। मैं इतना पिटती थी ना इसकी नानी से, और पता किस बात पे पिटती थी मैं पिटती थी मल्टीप्लिकेशन पे, और एक तो मैं सबसे ज़्यादा पिटी हूँ टेबल पे। क्योंकि पता क्या, जब हमारे पापा जैसे शाम को हम पापा के पास लेटते थे तो पापा ने हमें रट्टा लगवा रखा था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब हिंदी में टेबल्स का पूरे आते थे, हिंदी में आते थे। अब जब मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया तो मतलब शुरू में जो 1st-2nd क्लास में एडमिशन कराया, अब वहाँ पे टीचर सिखाती थी 2 1 जा 2, और हमें 2 1 जा 2 आता नहीं क्योंकि पापा ने सिखा रखा 2 एकम 2। अब मैडम सुने टेबल और हम बोले 2 एकम 2, और मैडम करे कंप्लेंट
अब घर आके मम्मी लर्न कराए 2 1 जा 2 और हमें तो पूरा रटा पड़ा 2 1 कम 2। और सबसे ज्यादा जो पिटती थी ना मल्टीप्लिकेशन पे पिटती थी। मल्टीप्लिकेशन मुझे आती ही नहीं थी, आती ही नहीं थी। 1100 मुझे तो अभी तक सिखाई नहीं। तुम अभी छोटी क्लास में ना बेटा, जब तुम बड़ी क्लास में आओगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, अभी शायद हो सकता है तुम्हें इसी क्लास में सिखाएं। मुझे तो 17 तक टेबल आते 17 तक टेबल लर्न है। बताइए 13 5 जा, हैं। 13 5 जा, 65। 17 4 जा, हाँ 17 4 जा, जितना थोड़ी सोच 80 हम्म, नहीं 68 हाँ। बताओ काम कितने चल जाता है, तक इतने टेबल आते हैं मुझे। कितने अब तो कैलकुलेटर का यूज होता है, करना क्या मतलब टेबल लर्न करने होते हैं। पहले के टाइम में ऐसे हाथों से कैलकुलेशन होती थी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कैलकुलेट कर लो, पुराने कैलकुलेटर से कर जमाना लो, चले गया। और फोन में कैलकुलेटर होता है। पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी इसलिए लर्न करने पड़ते थे, पर आजकल उतना है नहीं कोई, पर तुम्हें लर्न करने हैं। अच्छा ये बताओ 9 8 जा 9 8 जा 72। आते तो हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है, वो अपने मन में पूरी कैलकुलेशन करके। अरे मैं कुछ नहीं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो फिर मुझे याद आना है ना 8 9 से कर लेता हूँ। अपना ही चलती है इसकी कैलकुलेशन। मैम ने बताया अगर 8 9 8 जा नहीं आता तो 8 9 जा कर लो। ट्रिक सारी सिखा रखी है इसकी मैडम ने। मौसम तो मस्त हो रखा है, क्या करें, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ना बहुत तेज नींद आने लगी है अब, तो इसलिए हम जाएंगे अब नीचे और चित हो जाएंगे लेटते ही। मम्मा अभी मत करना, कल करना। क्या करना कल? व्लॉग एंड। क्यों कल क्या है? वो भी तो बताना है, क्या बोलते थे उसे? अरे हाँ मार्क्स। मार्क्स? हाँ मार्क्स के लिए तो बेटा कमाएंगे तो स्पेशल व्लॉग बनेगा, नूनू पिटाई स्पेशल, है ना। मार्क्स कमाएंगे तो इसका तो एक अलग से व्लॉग बनेगा, आधे घंटे की ठुकाई चलेगी अच्छी तरह। आधे घंटे की पूरा बढ़िया व्लॉग बनेगा, आधे घंटे की मरम्मत का। टाइम देख के आधा घंटा इसकी मरम्मत करी जाएगी। कितनी हंसी आ रही है इसको। मारती नहीं हूँ मैं इसको ना, इसलिए बिगड़ रहा है ये ज्यादा। चलें अब? चल बेटा, मौसम तो सारी रात ही ऐसा रहेगा, कब तक जागेंगे। अम्मा देखो सूख गया फर्श। सूख गया ना, बारिश बंद होती सूख जाता है। गर्मी देखो कितनी है, गर्मी का लेवल देखो कितना है। अब भी बारिश आ रही थी और अभी देखो फर्श, अभी पूरा गीला था ये फर्श, और इतनी गर्मी है ना कि जैसी बारिश बंद हुई है ऐसे ही ये पूरा सूख गया है। जमीन के अंदर इतनी गर्मी है, और टॉप फ्लोर तो मतलब ऐसे पूरा एकदम तपता रहता है। 11:30 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। चाचू अभी तक नहीं आए हैं, देखेंगे नीचे चाचू को आए हैं कि नहीं। चलो ना, चाचू नहीं आए। चलो मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ, आप चलो। चाचू आ गए। कहाँ आ गए? मुझे बाइक की आवाज आई नहीं थी। हम आ गए हैं नीचे। अब एसी की राहत मिली, ऊपर इतना अच्छा लग रहा था, इसको जबरदस्ती ले गई थी मैं, कोई बात नहीं। ताता इसको उतारो, इतनी भी ठंड नहीं है, गर्मी है, उतारो इसे। तो हम आ गए हैं अपने रूम में और अब आराम से सोएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बता देना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और ये भी बता देना कि आपके यहाँ बारिश आई या नहीं आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।